Good morning, students. Today I am saying about that how to study. Okay? How to study, कैसे पढ़ें। सबसे पहले देखो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि मेक ए टाइम टेबल एंड फॉलो इट। मेक ए टाइम टेबल, कितने पीरियड बना लो कि इस सब्जेक्ट इस टाइम में मुझे इतने सब्जेक्ट पढ़ना है, इस टाइम में इतना पढ़ना है, बट फॉलो टू इट स्ट्रिक्टली। ये नहीं कि बना तो लिया पर उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, चलो कल पढ़ लेंगे, नहीं, कल नहीं। एटलीस्ट अगर आपने बनाया कि 1 आवर हमें शाम में पढ़ना है तो 1 आवर आप पढ़ो। अब है कि शुरू में कंसंट्रेशन नहीं होता, कैसे 1 घंटा बैठना, बहुत स्टार्टिंग में जब टाइम टेबल बनाओगे तो तुम्हें लगेगा कि 1 घंटा कैसे बैठूं कैसे बैठूं। सबसे पहले क्या करो कि अपने तन को स्थिर करो, फिर मन स्थिर हो जाएगा। मतलब 1 घंटा अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो तुम बैठे रहो, बट हिलना नहीं है। टेबल और कुर्सी लगाओ और 1 घंटा अगर टाइम टेबल है तो उसमें आप बैठे रहो। अब बैठ के क्या करोगे, कुछ नहीं हो रहा है, कंसंट्रेशन हो ही नहीं पा रहा है, कैसे करोगे। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि आप क्या करो कि किसी भी क्वेश्चन को लो, उसको लिखना स्टार्ट कर दो। लिखोगे तो सीखोगे। लिखना स्टार्ट करो। आप किसी भी बच्चे को, कोई भी क्वेश्चन हो जो लर्न नहीं हो रहा हो, आप 10 टाइम्स लर्न कर लोगे, 10 टाइम्स लिखोगे तो किसी भी बच्चे को लर्न हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि किसी बच्चे को 5 टाइम्स ही लिखोगे, वो डिपेंड अपॉन कि आपका ब्रेन का ग्रास्पिंग कैपेसिटी क्या है। तो आप लिखोगे तो आपको लर्न हो जाएगा। और लिख के लर्न करने के फायदे ये होते हैं कि एक तो आपका स्पीड बनता है, एक लर्न होता है, पहला पॉइंट। दूसरा आपका स्पीड बढ़ता है। तीसरा आपका स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना ही है। आपको लर्न करके किसी को सुनाना नहीं है या किसी को बताना नहीं है हाँ मुझे आता है। आपको आता है नहीं आता है आपके कॉपी में छपना चाहिए, और छपने के लिए आप छापो, ठीक है। तो आप लिखो, आप 10 टाइम्स में तो हो ही जाएगा, और नहीं तो आप अगर देख लो कि लर्न नहीं हुआ है तो और 1-2 बार लिख लो, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। ये मैं बता रही हूँ कि जैसे तुमने प्लान किया कि मुझे पढ़ना है तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, तो टारगेट बनाओ कि आज इलेक्ट्रिसिटी मैं कंप्लीट करूंगा। अब इसमें क्या है, 1 घंटे का बनाया तो 1 घंटे में नहीं हो पाया, तो आप लगाओ उसमें 10-15 मिनट, क्योंकि मेरा ये मानना है कि नो डिस्प्लेसमेंट नो वर्क डन। अगर आपने लर्न नहीं किया तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। पढ़ने का मतलब है आपको लर्न हो जाना चाहिए, आपको ग्रास्प हो जाना चाहिए। यू आर एबल टू राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन वॉट एवर यू हैव लर्न, ठीक है। तो सेट द टारगेट कि मुझे आज ये एपी के सारे क्वेश्चन करने हैं, तो मैं क्वेश्चन सारा करूंगा, चाहे इसमें जितना। इससे क्या आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा, प्रैक्टिस भी होगा, ठीक है। तो ये करो। बच्चे क्या करते हैं, 1 घंटा, कई बार लोगों को सुना है वो 5 घंटे पढ़ रहा था, वो 7 घंटे पढ़ता था, वो पढ़ता ही रहता था, पर उसके मार्क्स नहीं आए। वो पढ़ रहा था। रीडिंग इज नॉट नेसेसरी, लर्निंग इज नेसेसरी। आपने क्या पढ़ा, डोंट बिकम ए लेबर कि 10 से 5 हमने काम 10 बजे से 4 बजे तक काम करना है, 5 बजे तक टाइम काट दिया, हो गया। नहीं, डोंट बिकम लेबर। और अगर तुम्हारा बाई चांस की पहले ही लर्न हो जाता है तो फ्री हो गए तुम खेल सकते हो, और खेलना तो बहुत जरूरी है, खेलो। लेकिन कब, जब आपका टारगेट कंप्लीट हो जाए कि आज मुझे ये लर्न करना है, मैंने लर्न कर लिया। आपने लर्न कर लिया तो आपका काम हो गया, तो यू कैन एंजॉय, ठीक है। तीसरा मैंने लिखा है लर्निंग एंड रीडिंग बोथ आर द डिफरेंट थिंग। आपने रीडिंग लगा लिया लेकिन आपको कुछ नहीं आया, कुछ यहाँ आया ही नहीं, तो वो नहीं। आपको लर्निंग मतलब समझने की कोशिश करना है, तो इसके लिए आप कंसंट्रेट करो और हेल्प लो, टीचर का या फिर किसी बड़े का या फिर किसी से। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, ये पॉइंट मैंने लिखा नहीं। अटेंड द रेगुलर टेस्ट। ये रेगुलर आप अपने आप में टेस्ट लो, एटलीस्ट जो टेस्ट पेपर है उससे देख के करो, या फिर 20 मार्क्स के वो मी एंड माइंड के टेस्ट पेपर आते हैं, या फिर बहुत सारे टेस्ट पेपर है जो मिलते हैं, तो वो आप डाउनलोड करो, या डाउनलोड नहीं करते हो कंप्यूटर से ही देखो, तो फिर उसको देख के सॉल्व करने की कोशिश करो विद इन द टाइम। और सबसे ज्यादा ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं छूट गया था, ये मैं कह रही हूं, क्या है, डिस्कस करो। डिस्कस द टॉपिक with your friend
विथ योर रिलेटिव, जो भी हो उसको बोलो कि देखो मैंने ये लर्न किया, देखो ये मुझे याद है। और किसी को अगर समझा सकते हो कि मैं तुम्हें समझा देता हूँ, तो ये और भी अच्छी बात है कि जैसे तुम्हारे फ्रेंड को कि मैंने ये लर्न कर लिया या ये सवाल मुझे आता है, तो मस्ट एक्सप्लेन दैट टॉपिक और दैट मैथ्स वट एवर जो भी हो, ठीक है। तो ये है मेन पॉइंट कि कैसे आप पढ़ोगे, है ना, कंसंट्रेट कैसे करोगे। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाह रही हूँ जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आपने देखा होगा कि एग्जाम के टाइम में बहुत जल्दी लर्न हो जाता है ना, कि क्वेश्चन पढ़ा और लर्न हो गया एग्जाम के 2 दिन पहले 3 दिन पहले। तो क्या होता है, उस टाइम माइंड हमारा बहुत एक्टिव होता है। माइंड क्या है, ये हमारा जो ब्रेन है इसको हम ऑर्डर देते हैं कि चलो काम करो, है ना। तो काम वो उसी अकॉर्डिंग फॉलो करता है और उसी के अकॉर्डिंग वो डेवलप होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट भी हो जाता है। तो शुरू में आपको लर्न होने में टाइम लगेगा। मान लो कोई क्वेश्चन उठाया, नहीं लर्न हो रहा है 1 घंटे में 2 घंटे में, लेकिन जब आप लर्न स्टार्ट करना शुरू कर दोगे तो फिर आपके दिमाग को भी ये समझ में, आपके ब्रेन को भी ये समझ में आ जाएगा कि हाँ ये मेरा ये काम है, मुझे ये करना है, मुझे लर्न करना है। और धीरे धीरे ये आपका ग्रास्पिंग कैपेसिटी ये बढ़ता जाएगा। मैं अभी वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अगर मैं लास्ट मोमेंट में मैं जाके बताती हूँ कि हाउ टू स्टडी, तो फिर एकदम से लास्ट मोमेंट पे नहीं हो सकता। आप अभी से स्टार्ट करो और रेगुलर रहो, रेगुलर टेस्ट दो, टेस्ट अटेंड करो, रेगुलर क्लास करो, रेगुलर ट्यूशन जाओ, ट्यूशन अगर जाते हो तो रेगुलर मेरा वीडियो देखो। तो मैं हमेशा ही कुछ ना कुछ नया क्वेश्चन देती हूँ और मैं वो क्वेश्चन देती हूँ जिसमें कि थोड़ा सा भी ट्रिक हो, ठीक है। ओके, थैंक यू। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लो, तो तुम देखते रहोगे ऐसे ही और भी वीडियो। थैंक यू बच्चा।